वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो इस तरीके से हम सिलेबस कंप्लीशन की ओर हैं बच्चों। जल्दी जल्दी 2-4 वीडियो और पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट, फिर प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। कोई कुछ भी पढ़ा है बट ईस्ट और वेस्ट आपको ये याद रखना है कि आपको बायोलॉजी का बेताज बादशाह सिर्फ और सिर्फ पूरे यूट्यूब में कोई एक ही लेडी बना सकती है और वो हूं मैं। ये याद रखना तुम। और अगर अभी तक आपने ये कोड नहीं लगाया है विच इज Y547 तो इसे लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है। बिना किसी देरी के आज हम पढ़ने वाले हैं द फूड चेन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि पूरे इकोसिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली फूड चेन क्या होता है। ध्यान से समझना तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और सुनो ये जरूर लगाना है 547 कोड। ठीक है, तुम 46-48 लगा देते हो पर ये नहीं लगा पाते। चलो आओ बेटा, तो अपन शुरू कर रहे हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होती है? देखो, जब भी हम जैसे मान लो कि हम ज्वेलरी शॉप में चेन लेने जाएं और आज तुम्हारी मम्मी ने बोला आज मैं तो 20 तोले की चेन लेके ही रहूंगी, तो चेन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक पूरी रस्सी बना दे तो इसे हम कहते हैं फूड चेन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अगर एक भी रस्सी टूट जाए चेन की तो आपकी चेन टूट गई। मम्मी कहती लो हमने तो अभी चेन बनवाई थी और वो टूट गई। तो आपने क्या समझा कि हर एक यूनिट जो चेन में अवेलेबल है वो पूरी यूनिट को या पूरी चेन को कंप्लीट करने के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर उसमें से आपने कोई भी एक पार्ट निकाल दिया तो आपकी चेन टूट सकती है। पर वो बात अलग है कि मम्मी जब सुनार के यहाँ लेके गई तो वही सुनार ने उसको जोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि उसकी जगह कोई और दूसरा कंपोनेंट ले सकता है, पर चेन का कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी जगह पर कोई और आ जाए। समझ में आ रही बात? मैं क्या बोल रही, समझ में आया? तो हमको ये समझना है। जैसे देखो सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे कि आपको पता है हम लोग जब भी कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे पहली चीज अगर इकोसिस्टम में कोई चीज है, थोड़ा ये ब्रॉड नहीं लिखना है, इकोसिस्टम में अगर कोई चीज है, ध्यान से सुनो, इधर आओ इधर आओ। इकोसिस्टम में अगर कोई चीज है, ठीक है, इफ द इकोसिस्टम हैविंग समथिंग, तो सबसे पहले कौन होता है? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स के तो हमने ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़े बेटा। ऑटोट्रॉफ्स में हमने पढ़ा एल्गी, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स में हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स में हमने क्या पढ़ा? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जो कि एक बैक्टीरिया होता है, ये सारे हमने पढ़े। तो आपने देखा कि ऑटोट्रॉफ जो होता है भैया, ग्रीन प्लांट नहीं होगा तो साइनोबैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा तो एल्गी होगा। पर सबसे पहला जो पूरे इकोसिस्टम में सबका बाप है वो यही है, क्योंकि यही खाना बनाता है सबके लिए। उसके बाद इसको कौन खाता है? कंज्यूमर। ठीक है, कौन खाता है? कंज्यूमर। हम लोगों ने ये पढ़ा कि कंज्यूमर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हमने पढ़ा कि सबसे पहला जो कंज्यूमर होता है जो इसको खाएगा वो होगा शाकाहारी। तुम बताओ, तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी? मैम हम सब हैं, हम ओमनीवोर्स। ठीक है, और दूसरे जो इनको खाएंगे वो होंगे कार्निवोर। ठीक है, क्या होंगे? कार्निवोर। अब मान लो बेटा कि इसको ये यहाँ पर कौन है? ग्रास को कौन खाया? मान लो प्लांट को ग्रास हॉपर। मुझे ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है इसलिए मैं बार बार इसी को लेती हूँ, ग्रास हॉपर। ठीक है, अब ग्रास हॉपर को मान लो किसने खा लिया? ग्रास हॉपर को मान लो फ्रॉग ने खा लिया। किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। और स्नेक को किसने खा लिया? हॉक ने खा लिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो ये सारे बेटा हैं क्या अपने? दे ऑल आर कार्निवोर्स। ठीक है, ये सब क्या है? कार्निवोर्स है। ठीक है, सॉरी, ये सब क्या है? कार्निवोर। यहां पर मैंने आपको बताया कि ग्रास को हमेशा सबसे पहले शाकाहारी ही खाएगा, तो ग्रास क्या होता है? हर्बीवोर। ठीक है, दे ऑल आर कंज्यूमर। देखो हम ये सब लोग कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं ना, तो ग्रास हॉपर क्या खाता है? ग्रास हॉपर ग्रास खाता है। ठीक है, ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग क्या होता है? कार्निवोर होता है। पर सबसे पहला कार्निवोर यही है, प्राइमरी कार्निवोर है। पर कंज्यूमर कैसा है बेटा? बट ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि मैम प्राइमरी कंज्यूमर तो कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर तो ग्रास हॉपर है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रास हॉपर है। तो ये ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक सब कंज्यूमर है, पर प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? बताओ जल्दी से। प्राइमरी कंज्यूमर है हमारा ग्रास हॉपर, पर ये कार्निवोर में नहीं आएगा क्योंकि ये तो शाकाहारी है, तो ये हर्बीवोर में आएगा। पर क्योंकि ये ग्रीन प्लांट खा रहा है तो कंज्यूम तो कर ही रहा है ना, तो इट इज द प्राइमरी कंज्यूमर बट इट इज नॉट द कार्निवोर। कार्निवोर ये है, ये क्या? स्नेक क्या हो गया? स्नेक हो गया। चलो अब यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची मेरे पास। स्नेक क्या हो गया? यहाँ लिख देती हूँ। सेकेंड है, स्नेक क्या है? सेकेंडरी कार्निवोर है। ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। पर स्नेक है क्या? टर्शरी कंज्यूमर।
ठीक है। उसके बाद जो हॉक है, ये क्या है बच्चों आपका, हॉक क्या है बच्चों आपका, हॉक है आपका टर्शरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर, पर कंज्यूमर क्या है, टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं, द टॉप कंज्यूमर का मतलब ये है कि इसके बाद इनको कोई और नहीं खा सकता। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इकोसिस्टम में जब भी हम किसी की भी बात करते हैं तो सबसे पहले अपने बाप आदमी लोग आते हैं, जो कि हैं बच्चों जी प्यारे प्लांट, ठीक है, जो कि है बेटा जी क्या, सुंदर सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटी ब्यूटी राजा ब्यूटी, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लांट, ठीक है। प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को खाता है ग्रास हॉपर, ठीक है, प्लांट को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया, बोलो बोलो, सब एक दूसरे को खा ही रहे हैं मैडम, है ना। क्या करो, जीवन ऐसे ही होता है यार, लोग ऐसे ही होते हैं, लोग जो है दूसरे को मार देते हैं और उनकी छाती पे चढ़ के सफलता की सीढ़ियां प्राप्त करते, पर वो लोग जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाते। ये हमेशा याद रखना, हमेशा अपने रास्ते स्वयं बनाइए आप लोग। ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, ठीक है। फ्रॉग को किसने खाया प्यारे बच्चों, स्नेक ने खाया। और स्नेक को किसने खा लिया, स्नेक को खा लिया हॉक ने, ठीक है। स्नेक को किसने खा लिया, हॉक ने खा लिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये सारे कंज्यूमर हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, कंज्यूमर हैं, ठीक है, दे ऑल आर कंज्यूमर। और ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है टर्शरी कंज्यूमर, और ये है टॉप कंज्यूमर। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि चेन जैसा दिख रहा है, Isn't it look like a chain? बताओ ये क्या है, ये चेन जैसा नहीं दिख रहा है, ये पूरा एक चेन जैसा दिख रहा है। इसी को हम कहते हैं बच्चों फूड चेन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। फूड चेन इज नथिंग, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट टू अदर फॉर द फूड, एंड दिस विल अपीयर एज अ चेन, दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन, ठीक है। अब एक और रूल समझो, फूड चेन जो होती है, ध्यान समझो, फूड चेन क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है। रूल्स, इधर आओ, रूल्स फॉर फूड चेन, रूल्स फॉर फूड चेन। अगर आप एक बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त फूड चेन बनानी है तो आप क्या करेंगे, अगर आप सबसे बढ़िया फूड चेन बनाना चाहते हो, ध्यान सुनो, फूड चेन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा स्ट्रेट होती है। हमेशा फूड चेन कैसी होती है, स्ट्रेट। कभी भी है नहीं कि औंडा गोंडा कुछ भी बना दिया और आप चले आए, नहीं, सीधी बनाइए आप, ठीक है। और अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप्स इसमें कितने होने चाहिए, 4 to 5, इससे ज्यादा स्टेप्स भी नहीं होने चाहिए फूड चेन में, नन्ना, ठीक है। ऊपर से ये इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि कभी ऐसा मत कर देना कि ग्रास हॉपर को शेर खाता हुआ दिखाई दे, आपसे पगला प्राणी कोई नहीं होगा। तो ग्रास हॉपर को हमेशा जो है, ग्रास को हमेशा ग्रास हॉपर खाएगा, शेर नहीं खाएगा। तो इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए। एम आई क्लियर? और ये जो है, ये याद रखना कि ये एक रेलिवेंट रिलेशन दिखानी चाहिए, रेलिवेंट रिलेशन, ध्यान से सुनो, ये क्या दिखानी चाहिए, रेलिवेंट रिलेशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये क्या दिखानी चाहिए, एक रेलिवेंट रिलेशन दिखानी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपकी फूड चेन सही नहीं बनेगी बेटा, है ना। सबसे पहली बात, एंडा बेंडा कुछ भी मत बना देना, फूड चेन हमेशा सीधी और सीधी और सीधी ही जाएगी। किसी भी फूड चेन में हमेशा 4 से 5 ही स्टेप होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और ये इंटरडिपेंडेंट होगी बेटा, कैसी होगी, इंटरडिपेंडेंट होगी। और हर फूड चेन में एक रेलिवेंट रिलेशनशिप होना ही चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि घास को शेर खा जाए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो चलो चलो, अब हम लोग शुरू कर लेते हैं, एक फूड चेन की डेफिनेशन पढ़ने आओ। द इंटरेक्शन अमंग्स वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट टू द अदर इकोसिस्टम ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ अदर। मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है। जैसे मुझे ही शेर खा ले तो मेरी पूरी एनर्जी किसको मिल जाएगी, शेर को। और अगर मैं पेड़ को खा लूं तो पेड़ की एनर्जी किसको मिल जाएगी, मुझे। तो इस पूरे इकोसिस्टम में एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट। इस पूरे इकोसिस्टम में क्या है बच्चों, इस पूरे इकोसिस्टम में हर कोई इंटरडिपेंडेंट होता है और हर कोई एक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। समझ में आई बात? और किस चीज के लिए निर्भर है, फूड के लिए निर्भर है। एंड दिस कनेक्शन
दिस कनेक्शन, ये जो बन रहा है, यही फूड चेन का फॉर्मेशन करता है। अब अगर आप देखो कि सबसे पहला फूड चेन में कौन आता है, बताओ सबसे पहला फूड चेन में कौन है? सबसे पहला फूड चेन में आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो एल्गी हो सकते हैं, वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया और दोज बैक्टीरिया जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब प्रोड्यूसर के अंदर ही आते हैं बच्चों, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, फूड प्रोड्यूसर का काम क्या है? इस धरती में प्रोड्यूसर बेचारे ना बोलते हैं, ना कुछ करते हैं, ना चल फिर पाते। फिर इस धरती पे उनका क्या काम है बच्चों? इस धरती पे उनका काम ये है कि वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और जो भी व्यक्ति भोजन बनाता है वो हमेशा पूरे धरती में या पूरे इकोसिस्टम में या फूड चेन में सबसे नंबर 1 पे रहेगा। तुम भगवान के सामने इतने हाथ पैर क्यों जोड़ते हो, बताओ मुझे? आप भगवान के सामने सिर्फ इसलिए, आप लालची हैं, हम सब लालची हैं, ग्रीडी है, हम सिर्फ इसलिए हाथ जोड़ते हैं ताकि भगवान के सामने सिर झुकाएंगे तो अच्छे अच्छे फल पाएंगे। सो हमेशा इकोसिस्टम में नंबर 1 पे ग्रीन प्लांट्स इसलिए होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो ग्रीन प्लांट ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। और जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तब तक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो तुम्हारा होने का तो कोई सवाल ही नहीं, साथ ही साथ खाना नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी मिलती है और इस सोलर एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी मतलब कि C6H12O6 में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? मैं, शिप्रा मैम? नहीं कि वो खड़ी है फोटोसिंथेसिस कर रही, नहीं, प्लांट भैया, प्लांट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फूड चेन में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर जो खाना बनाएगा, ठीक है, उसके बाद इसको कौन खाता है? हर्बीवोर जो कि क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद आप लोग मुझे जब भी, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, मुझे 3 फूड चेन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। कमेंट सेक्शन को मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ बच्चों, समझ में आई बात? ठीक है, तुम्हारी अगर तुम्हें लिटरली बायोलॉजी का बेताज बादशाह बनना है तो कोई और नहीं बनाएगा। मैं पहले हर दिन से पहले से बोल रही हूँ, आपके सामने लोग हुड़दंगा करेंगे, हुआ करेंगे, पढ़ा भी देंगे, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा। सॉलिड वही आदमी होता है जिसको सब्जेक्ट आता है, समझे? तो आप 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करके बहुत अपने आप को हीरो मत समझना, आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज। ठीक है, चलिए, तो हर्बीवोर्स जो होते हैं, ध्यान समझना, हर्बीवोर जो होता है वो कौन खा लेता है? कार्निवोर। ठीक है, तो कार्निवोर क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। और उस कार्निवोर को कौन खा लेता है? दूसरा कार्निवोर, टर्शरी कंज्यूमर। और जिसको कोई ना खा पाए वो हो गए टॉप कंज्यूमर, जैसे कि भुट्टा, भुट्टे को खाया चूहे ने, चूहे को किसने खा लिया? उल्लू ने। फिर आया गाजर, गाजर को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया वुल्फ ने, वुल्फ को किसने खा लिया? शेर में। बढ़िया सुंदर बनी है ना, शेर जैसी। उसके बाद ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ये सबसे अच्छा मेरा है। तो आप क्या देख रहे हैं? इस फूड चेन में कितने स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं? 3। इस फूड चेन में 1 2 3 4 स्टेप, इसमें 1 2 3 4 5। इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं फूड चेन में स्टेप्स। क्यों नहीं बना सकते हैं वो नेक्स्ट क्लास में चलेगा पता, क्योंकि तो मोटा मोटा बता देती हूँ। मान लो कि ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया तो सिर्फ वो ग्रास की 10% एनर्जी ही अपने अंदर रख सकता है, 90% लॉस कर देगा। अब इस 10% का भी ये 10% लेगा, इस 10% का भी ये 10% लेगा, इस 10% का भी ये 10% लेगा। इस तरीके से अगर आप अपने और आगे बढ़ा दिया तो 10% का 10% करते करते आप माइनस में चले जाओगे, लास्ट ऑर्गेनिज्म को एनर्जी नहीं बचेगी। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। हर ऑर्गेनिज्म जो होता है, देखो अगर मैं फूड चेन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी? द सीक्वेंस ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, द सीक्वेंस ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द फूड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म with repeated eating and being eaten is called as food chain. It is the interlinking of organism, ठीक है, involving the transfer of energy by the food, and it is a repeated series of eating and by eaten, this is called as food chain. ये sequence है किसका? ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर फूड। इट इज द सीक्वेंशियल ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड और द एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर। इट इज द सीरीज इन विच ऑर्गेनिज्म रिपीटेडली ईटन, ठीक है, रिपीटेडली ईटेड और ईटन बाय अदर्स। ठीक है, समझ में आई बात? तो जैसे ग्रास, सेम वही चीज है। ठीक है, आइए लेंथ,
मैंने आपको पहली क्वालिटी बताई। ओ भैया तुम ये कोड क्यों नहीं लगवाते यार, लगवाना है, बार बार बता रही हूँ, Y547, ठीक है। लेंथ ऑफ फूड चेन, किसी भी फूड चेन की जो लेंथ होनी चाहिए वो मैक्सिमम 5 लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। हर्बीवोर पहला लेवल होता है, प्राइमरी कार्निवोर मतलब ग्रास होपर सेकेंड लेवल होता है, सेकेंडरी मतलब फ्रॉग हो गया, उसके बाद स्नेक हो गया, और उसके बाद जो है हॉक हो गया। आप हमेशा याद रखना कि 4 से 5 के बाद अगर आप बना रहे हैं तो आपकी फूड चेन गलत है, क्योंकि हॉक को फिर आपने किसी और से खिलवा दिया, ठीक है। तो ये हो गई फूड चेन। इट इज अ सिक्वेंशियल, क्या कहते हैं, इट इज अ सिक्वेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अदर फॉर द फूड, इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज eaten up the other and eaten by the other. This arrangement is called as food chain, ठीक है। ये अरेंजमेंट है फूड चेन का, ठीक है। क्वाटरनरी के बाद और भी हो सकते हैं, पर जिसको कोई नहीं खा पाता उसे हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर, उनको लास्ट में एक ही चीज खा सकती है, दैट इज द डीकंपोजर्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं यही तुमको सिखा देती हूँ थोड़ा सा ट्रॉफिक लेवल के बारे में, ठीक है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? आपने देखा कि फूड चेन में अलग अलग स्टेप होते हैं। आपने देखा कि ग्रास को ग्रास होपर ने खाया तो ग्रास ने अपनी एनर्जी ग्रास होपर को दे दी, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया तो ग्रास होपर ने अपनी एनर्जी फ्रॉग को दे दी। तो ये जो आपको लेवल्स दिखते हैं ना बच्चों, ठीक है, जैसे मान लो प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास। प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास। कंज्यूमर कौन है? ग्रास हॉपर, ठीक है। ग्रास हॉपर को किसने खाया? ओ माय गॉड, चिड़गोजा जैसे लिख रही हूँ, क्यों? ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने, ठीक है। मच्छर है मेरे रूम में यार, बच्चों बताओ, मच्छरों का इलाज बताओ यार क्या है, ठीक है। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया, नहीं ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, हाँ सही सही, ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया? हॉक ने खाया, ठीक है। तो हर किसी के पास अपने लेवल ऑफ एनर्जी जिसको दूसरा ले लेता है। तो ग्रास को हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल 1, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ट्रॉफिक लेवल 1। और एक बात और बताऊं, सन इसको 100% देता है, उसमें भी ये चला के सिर्फ 10% लेता है, उसका भी 10% ये इसको देता है, तो ये हो गई ट्रॉफिक लेवल 2। उसका भी 10% ये इसको देता है, ये हो गया ट्रॉफिक लेवल 3। उसका भी 10% इसको देता है, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल 4 एंड दिस इज द ट्रॉफिक लेवल 5। समझ में आई बात? तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है, समझे कि नहीं समझे बेटा? बताओ जल्दी से। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है लेवल ऑफ एनर्जी इनटू द डिफरेंट लेवल ऑफ द फूड चेन, ठीक है। व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल? अगर मैं लिखना चाहूं, क्या है ट्रॉफिक लेवल? बोलो जल्दी से। ट्रॉफिक लेवल क्या है? इट इज द लेवल ऑफ, it is the level of energy, it is the level of energy present into the different level of food chain, बस इट इज द लेवल ऑफ एनर्जी जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ फूड चेन में प्रेजेंट होती है। डू नॉट गो मैम, ऐसे इतना गंदा हैंड राइटिंग क्यों लिख रही है? नहीं, ठीक है, समझो। इट इज द लेवल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनटू द अच्छा लिख लूं, अच्छा लिखती हूँ मैं दा लिखना चाहती हूँ, प्रेजेंट इनटू द डिफरेंट लेवल ऑफ फूड चेन। तो ये क्या हो गई ट्रॉफिक लेवल? देखो, ट्रॉफिक लेवल वो लेवल होता है, अलग अलग एनर्जी का लेवल, ठीक है। सबसे अधिक एनर्जी किसके पास है? प्रोड्यूसर के बाद। उसके बाद किसके बाद है? प्राइमरी कंज्यूमर के बाद। उसके बाद सेकेंडरी के बाद। उसके बाद टर्शरी के बाद। उसके बाद सबसे आखिरी वाले के पास। क्लियर है? तो डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप इन द फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर, जहां पे एनर्जी होती है उसी से ट्रांसफर होती है नेक्स्ट जनरेशन में, इट इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। सेम वही एग्जांपल लिखा है, जैसे कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, जो शाकाहारी होता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल, उसको कौन खाता है? फ्रॉग। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा सेकंड ट्रॉफिक लेवल को अचीव करता है। फिर उसके बाद फ्रॉग मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर, पर ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया है? 3। उसके बाद फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। तो कौन सा हो गया? ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर, पर ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? 4। इस तरीके से चीजें चलती जाएंगी। क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर दैट द क्वांटम ऑफ अवेलेबल एनर्जी इन अ फूड चेन सक्सेसिवली गेट डिक्रीज, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि सबसे अधिक एनर्जी सबके बाप को मिलती है, जो कि है ये। जैसे जैसे सबसे अधिक एनर्जी इसके पास है, मान लो 6 एरो लगा दिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपके पास एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी आप एनवायरनमेंट में लॉस करते जा रहे हैं
क्यों लॉस कर रहे हैं, क्या कहानी है, ये मैं आपको 10% लॉ में समझाऊंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमेशा ये याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म इज इनसफिशिएंट एंड इन्वॉल्व द डिसिपेशन ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। ये कहना चाहता है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खा लेता है तो वो दूसरे की सिर्फ 10% एनर्जी लेता है, 90% लॉस कर देता है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी फूड चेन की 4 से 5 स्टेप से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो ये याद रखिएगा कि लास्ट वाले के पास एनर्जी नहीं बचेगी, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, आ जाओ। अलग अलग प्रकार की फूड चेन है, अभी मैं होमवर्क दूंगी। फूड चेन क्या है? एक न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन है, खाने के लिए डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि इसमें रिपीटेड ईटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बैठा है ओहो माय गॉड हमें कोई नहीं, टॉप कंज्यूमर के अलावा कोई ऐसा आवारा बादल जैसे नहीं बैठ रहेगा कि हमें कोई खाता नहीं और हम किसी को नहीं खाते, फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है कहानी खेल खत्म होने वाला है। और ये हमेशा स्ट्रेट होती है और हमेशा सीधी ही चलेगी, उल्टी पीटी नहीं चल सकती, ठीक है। इसमें हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है बच्चों। फूड चेन में हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जाएगा। ऐसा नहीं कि प्लांट किसी दिन बैठा हो इंसेक्टिवोरस की बात मत करो, पर नॉर्मल प्लांट कभी भी कंज्यूमर को थोड़ी खाता है, ठीक है। मैक्सिमम वैसे तो 3-4 की होती है, पर मैक्सिमम 5 स्टेप से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एनर्जी नहीं बचेगी, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर ओमनिवोर, जो सब खा लेते हैं, जैसे कि हम, ठीक है, सब खा लेते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग लेवल पे जो है डिपेंड, जैसे हम तो चाइनीज लोग सांप भी खा लेते हैं, ठीक है। तो भैया हॉक के बाद आप मैन को रख दे, बिल्कुल रख सकते हैं। चाइनीज लोग जो है रैबिट भी खा लेते हैं, हम लोग भी इंडियन भी खा लेते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स भी खा लेते हैं, तो उनमें नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि 80 to 90% एनर्जी आप लॉस कर देते हैं, नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ 10% जाती है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे इसको डिटेल से लेना ही लेना है, ठीक है। अब देखो भैया, सबसे पहले छोटी छोटी फूड चेन्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 स्टेप फूड चेन देखते हैं। 2 स्टेप फूड चेन कौन है? सिंपलेस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन 2 स्टेप वाली कौन? प्लांट को इंसेक्ट ने खा लिया, बस ये हो गई 2 स्टेप वाली, ठीक है। ये कौन सी हो गई? 2 स्टेप फूड चेन। मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हें एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए। चलिए, ड्रॉ द 3 स्टेप फूड चेन, 4 स्टेप फूड चेन, तो बनाना आना चाहिए, समझे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो ध्यान से, 3 स्टेप फॉरेस्ट में 3 स्टेप बनाना, ग्रास को डियर, डियर को टाइगर, ठीक है। आगे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर, हर्बीवोर टू कार्निवोर जाएगी, ठीक है, कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। और इस तरीके से बेटा आप अलग अलग प्रकार की फूड चेन बना सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें पॉन्ड की फूड चेन बना के दिखाऊं, चलो मैं तुम्हें पॉन्ड की फूड चेन बना के दिखाती हूँ। उसमें क्या होता है, पॉन्ड की फूड चेन बना के दिखाती हूँ। और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, पॉन्ड की फूड चेन मतलब तालाब में पाए जाने वाले, देखो तालाब में जो फोटोसिंथेसिस करता है उसे हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन ये होता है प्रोड्यूसर, कहाँ? पानी में। ये क्या करता है फाइटोप्लैंक्टन? दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हु आर एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं, ये क्या कर परफॉर्म करते हैं बेटा? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर। पिक्चर का प्रोड्यूसर नहीं कि छमिया छमिया डांस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये होते हैं कंज्यूमर, पर ये सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन ही खा सकते हैं। तो ये क्या हुए बेटा? दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। ये क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर। ज़ूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? स्मॉल फिशेस, ठीक है। इनको कौन खाता है? स्मॉल फिशेस, ठीक है, स्मॉल फिशेस। तो ये क्या हो गई बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और उसके बाद इनको कौन खाता है? लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस। तो ये हो गई आपकी टर्शरी या टॉप कंज्यूमर। टर्शरी जिनको कोई नहीं खा पाएगा वो हो गई टॉप कंज्यूमर। अब मैं तुम्हें एक लास्ट जो फूड चेन, ये हो गई पॉन्ड इकोसिस्टम की। फॉरेस्ट की तुम समझ ही गए, गार्डन की तुम समझ ही गए, वही ग्रास हॉपर वाली, ठीक है। अब तुम्हें बताती हूँ मैं एक और फूड चेन, दैट इज अ डेट्रिटस फूड चेन। नॉर्मली हम फूड चेन में डीकंपोजर को इन्वॉल्व नहीं करते, पर अगर तुमने डीकंपोजर इन्वॉल्व कर लिया है मेरे जिगर के टुकड़ों और टुकड़ियों, तो इसे हम कहते हैं बच्चों डीकंपोजर वाली फूड चेन, ठीक है। और डर्टी होती, डीकंपोजर सड़ाएगा तो डर्टी हो गई। तो डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, ध्यान से समझना, डेट्रिटस फूड चेन। वैसे देखो हर फूड चेन में
आपका डिकम्पोजर तो होता ही है, पर हम उसको दिखाते नहीं है। पर अगर आप दिखा रहे हैं फूड चेन में तो डेफिनेटली वो क्या है, आपका डेट्रिटस फूड चेन। तो मान लो सब वहीं से शुरू करते हैं। चलो, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, ठीक है। ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, ठीक है। कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब देख रहा ध्यान से, अब ये स्नेक होगा डेड, ये स्नेक क्या हो गया, डेड। और डेड के बाद इनको खाएंगे डीकंपोजर। डीकंपोजर के अंदर कौन आता है बच्चों, बताओ। डीकंपोजर के अंदर आते हैं फंगस, फंजाई और बैक्टीरिया। तो जो ध्यान से समझना, जो सड़ाने के काम आए बेटा, वो होता है डीकंपोजर, ठीक है। तो जब वैसे तो कोई भी मरेगा तो डीकंपोजर खाएगा ही खाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। पर जब भी आप डीकंपोजर को फूड चेन में दिखा रहे तो देखो कितने लेवल हुए, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल और 5 लेवल। इससे ज्यादा नहीं बन सकती है, ठीक है। कि 6 बना दिए, 10 बना दिए, ऐसा तो कोई ना किसी को खाता ही रहेगा। पर ये आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द डेट्रिटस फूड चेन। बस, तो आज हमने सीखा कि फूड चेन क्या होती है, हमने सीखा कि फूड चेन में कितने स्टेप्स होते हैं, हमने ये सीखा कि फूड चेन कैसे बनाई जाएगी, हमने पॉन्ड फूड चेन सीखी, हमने ग्रासलैंड फूड चेन सीखी, फॉरेस्ट फूड चेन सीखी। फॉरेस्ट में क्या करोगे भैया, पेड़ लगा देना, पेड़ में चिड़िया लगा देना, चिड़िया में उल्लू लगा देना, उल्लू में भैया किसी और को लगा देना, तो आप बना सकते हो उससे, ठीक है। और फिर हमने सीखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे फूड चेन बनती है, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर फूड चेन में कोई और मर जाए या कोई खत्म हो जाए, इंडेंजर्ड हो जाए, अब वो इस धरती में मिलता ही नहीं है, तो क्या करोगे बेटा, कोई बात नहीं। जैसे कि ग्रास हॉपर है, ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर नहीं होगा तो कोई और होगा, तू नहीं तो कोई और सही सनम, कोई और नहीं तो कोई और सही सनम। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड भाग जाती है तो दूसरी गर्लफ्रेंड बन जाती है ना। एक बॉयफ्रेंड चला जाता है तो दूसरा बॉयफ्रेंड, अब ये तुम छोटे बच्चे हो पर ठीक है, तो दूसरा बन जाएगा। तो तू नहीं तो कोई और सही साथी, कोई और नहीं तो कोई और सही साथी। तो आपके इकोसिस्टम में बैलेंस ऐसे ही बनता है बच्चों, इट इज जस्ट लाइक दैट। तुम नहीं मिलोगे तो हम किसी और को खाने लगेंगे। तुमको अगर किसी ऐसे एरिया में छोड़ दिया जाए, रेगिस्तान में, जहां पर खाना नहीं है, तुम शाकाहारी हो, ओम ओम बिम बिम बट स्वाहा, हम सिर्फ शाकाहारी चीजें ही खाते हैं, पर वहां अगर कुछ नहीं मिल रहा तो मांसाहारी भी तो खाने लगते हो ना। इट इज एडेप्टेशन एंड इट इज जस्ट लाइक योर अर्थ। अर्थ में भी यही है कि ग्रास को ग्रास हॉपर नहीं खाएगा, ग्रास हॉपर खत्म हो गया तो तितली खाने लगेगी, तितली नहीं होगी तो डियर खाने लगेगा, खरगोश खाने लगेगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक दैट, तू नहीं तो कोई और सही, ओके। अब देखो भैया, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप द बिग रिजल्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है, देखो कभी आपने सोचा है कि मैम इतने बड़े बड़े लाइव क्यों नहीं लेती है, कभी आपने सोचा है मैम बड़े बड़े लाइव इसलिए नहीं लेती क्योंकि तुम्हें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं, जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया उससे ज्यादा एक रत्ती भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे आप दुनिया का हर एंट्रेंस जो 10th लेवल तक का है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, जिस बच्चे ने विश्वास रखा है वो डॉक्टर बन ही गया है, तो तुम तो डेफिनेटली अच्छे एंट्रेंस अपना बोर्ड्स क्लियर करोगे। ये बात मेरे पर विश्वास रखो, कोई नहीं करवा पाएगा, ये गारंटी आज यहाँ खड़े होकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। छोटे छोटे एफर्ट मारिए और एक दिन आपको बड़ा बिग रिजल्ट मिलेगा। और अगर अभी तक आपने प्लीज नहीं लगाया तो इसको लगाओ बेटा, ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी टू get the maximum discount in your batch, that is a Y547, ठीक है। ये लगाओ और हसल बैच में आओ और अपन ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द कोड, ओके। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।